नमस्कार छात्रों, स्वागत है आपका आपके इस यूट्यूब चैनल वीएनएस लेक्चरर में। तो छात्रों, जैसा कि आपका क्या कल से पेपर, आपका बोर्ड का पेपर क्या कल से शुरू है और कल आपका क्या है पहला पेपर। क्या है पहला पेपर? किसका है? हिंदी का है। तो हमें आशा है कि आपकी तैयारी अच्छी हो रही है, यानी आप हिंदी का पेपर बहुत अच्छे से दीजिए। अपनी तैयारी आज खूब अच्छे से तैयारी कर लीजिए, जिससे क्या हो जाए, आपका पहला पेपर अगर अच्छा हो गया तो समझो आपका क्या होगा, अच्छा ही होगा। ठीक है छात्रों, तो आप पेपर के दौरान क्या करें, आप पेपर के दौरान कुछ जो सावधानियां होती हैं, पूरे सावधानियों को ध्यान में रखते हुए अपना पेपर अच्छे से दीजिए। और अपना जो पेपर के दौरान जो आपकी सामग्री होती है उसको क्या अपने साथ में सुरक्षित रखिए। तो छात्रों, इसमें ध्यान में रखते हुए आप इस तरह आप अपना क्या करेंगे, पेपर देंगे। तो जैसे छात्रों क्या है, ये आपका क्या है, यूपी बोर्ड का क्लास 10 का क्या है, अनसॉल्व पेपर है। जो क्या है आपके इसके बाद यानी हिंदी का जो पेपर कल होगा, उसके बाद आपका क्या होगा, सेकंड पेपर आपका मैथ का आता है। और उसके लिए हमने क्या है आपके लिए कुछ बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं, जो क्या है आपके बोर्ड में आने योग्य है। ठीक है छात्रों, तो ये क्या है आपके, जैसा कि आपका 20 नंबर का बहुविकल्पीय क्वेश्चन है, तो इस सेट में आपका क्या है, पहले हम आपके जितने भी 20 नंबर क्वेश्चन होते हैं उसको हम सॉल्व कराएंगे। तो छात्र आइए देखते हैं। आपको पहला क्वेश्चन यही कह रहा है कि किसी धनात्मक पूर्णांक के लिए, क्या कह रहा है, किसी धनात्मक पूर्णांक के लिए प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक का रूप होगा। यानी कह रहा है उसका क्या जो रूप होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, समपूर्णांक होना चाहिए। तो आपको ऑप्शन दे दिया गया है Q-1, Q+2, Q+ क्या है 1 है, और आप क्या है 2Q है, और आपका दिया है 2Q+1। तो इसमें छात्रों क्या है आपका कौन सा विकल्प सही होगा। यानी ये क्या है, जितने भी 20 नंबर क्वेश्चन होंगे आपके क्या होंगे, टोटल एक एक नंबर के होंगे। इस तरह आपको क्या 20 नंबर का क्वेश्चन दिया जाएगा। ठीक है छात्रों, तो आइए देखते हैं आप ये क्वेश्चन मतलब कौन सा विकल्प आपका सही है। तो आपका पहला तो हो नहीं सकता, यानी अगर आप क्या करते हैं Q बराबर 1 रखते हैं, 2 रखते हैं, 3 रखते हैं, तो ऐसे आप अगर रखते जाते हैं तो मतलब ऐसे अगर रखने से हमारा क्या, अगर ये पूरा सम संख्या यानी सम पूर्णांक संख्या प्राप्त होती तो ऑप्शन हमारा सही होगा। तो छात्रों अगर हम इसमें रखते तो आपका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, यानी मिलने वाला नहीं है। अगर इसमें रखते हैं तो क्या 2 आएगा, लेकिन अगर हम 2 रखते तो आपका क्या होगा, 3 आएगा, लेकिन क्या होगा ये आपका विषम संख्या हो गई। तो छात्रों आते सी वाले में देख लेते हैं, सी में आपको क्या दे 2 क्यों दिया है। अगर हम इसमें रखते हैं तो 2 गुणे 1 बराबर 2 आएगा, 2 गुणे 2 बराबर कितना आएगा, 4 आएगा, और 2 गुणे 3 अगर रखते हैं तो क्या आएगा, 6 आएगा। इसी तरह अगर हम 2 गुणे 4 रखते हैं कितना आएगा, 8 आएगा, और 2 गुणे 5 रखते हैं कितना आएगा, 10 आएगा। तो छात्रों देख रहे हैं इस समय इस तरह हमारा क्या हो रहा है, जो भी हम क्यू की वैल्यू रख रहे हैं 1 2 3, वो हमारा मान कितना आ रहा है, सब सम संख्या आ रही। तो कहने का मतलब हमारा क्या है, विकल्प नंबर कौन सही होगा, दूसरा सही होगा। ठीक है छात्रों, तो आइए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन में आपको यही दे रखा है कि बिंदु ए यानी 2, -5 और बी आपको दिया गया है -2, 9 से समदूरस्थ एक्स अक्ष पर बिंदु होगा। यानी कह रहा है एक्स अक्ष पर वह बिंदु क्या होगा। तो देखिए छात्रों, क्या अगर कोई बिंदु आपका क्या एक्स अक्ष है तो वाई का मान क्या होता है, 0 होता है। तो छात्रों इस तरह हम आप क्या इसको डायरेक्टली टिक मार नहीं सकते हैं। अगर आप डायरेक्टली टिक मारेंगे तो आपका क्वेश्चन गलत हो सकता है और आपका 1 नंबर क्या हो जाएगा, इस तरह चला जाएगा। तो आइए हम इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करके बताते हैं। तो ये आपका क्या है, दूसरा है। तो कह रहे हैं ये कोई बिंदु हो गया आपका, मान लेते हैं ए है, आपका ये बी है, और यहाँ से आपको दे रखा कितना 2, -5, और यहाँ पे दे दिया कितना, यहाँ से आपका दे दिया गया कितना -2, 9 दे दिया। मान लेते हैं यहाँ से क्या है, वह बिंदु आपका किस पे है, एक्स अक्ष पर है, और अगर एक्स अक्ष हमें दिया गया है तो वाई का मान क्या होगा, 0 होगा। मान लेते हैं ये बिंदु क्या है, बिंदु आपका पी है।
तो यहाँ से हम क्या करेंगे, ए पी के बीच की दूरी और पी बी के बीच की दूरी निकालेंगे, और दोनों दूरियों क्या कह रहा है इसमें बराबर, यानी ए पी बराबर क्या है आपका पी बी है। ठीक है छात्रों, बिल्कुल इसी तरह क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो हमारा क्या दूरी सूत्र आपका क्या होता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, और यहाँ पे आपका होता है, यहाँ पे होता है x2 माइनस x1 का, यानी pb के लिए यही सूत्र बनेगा, और यहाँ पे हो जाएगा y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है छात्रों, यानी यहाँ हमारा क्या, इसके लिए अगर लेते हैं तो हमारा x1 y1 x2 y2, यानी आपका क्या AP के लिए ये बिंदु बनेगा। तो यहाँ से हम ये मान रखते हैं तो आपका क्या बनेगा, यानी x2 हमारा कितना है x है, और x1 कितना है 2 है, इसका स्क्वायर कर देंगे, और प्लस यहाँ से y2 कितना आपका है 0 है, और y1 कितना है माइनस, तो माइनस ये आपका क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। ठीक है छात्रों, ठीक उसी तरह अगर हम क्या करते हैं पीबी के लिए अगर हम बिंदु लेते हैं तो इस पीबी की दूरी निकालेंगे तो आपका क्या ये x1 हो जाएगा, y1 हो जाएगा, और ये आपका x2 y2 हो जाएगा। ठीक है छात्रों, अब यहाँ से हम क्या करते हैं, यहाँ पे इसकी वैल्यू रखते हैं तो आप क्या, यानी x2 आपका कितना -2 है, और x1 कितना है आपका, x1 आपका x है। ठीक, यहाँ से स्क्वायर हो गया। अब छात्रों यहाँ हम क्या करते हैं, हम इसमें रखते हैं तो आपका कितना हो जाएगा, y2 का मान आपका 9 दिया है, और y1 का मान क्या दिया है 0 दिया है। ठीक, इस तरह हमने क्या इसकी वैल्यू को रख दिया। अब देखिए आप दोनों साइड कड़ी, तो हम यहाँ से कड़ी को कैंसिल कर सकते हैं, यानी हटा सकते हैं, तो आपका बनेगा x - 2 का होल स्क्वायर, और यहाँ से आपका क्या 5 के स्क्वायर कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। और यहाँ से छात्रों आपका बनेगा, एक चीज़ ध्यान रखते हैं, अगर हम यहाँ से माइनस को कॉमन ले लेते हैं तो आपका बनेगा, यहाँ से अगर हम माइनस को क्या कर देते हैं कॉमन लेते हैं तो आपका बन जाएगा 2 + x, और यहाँ से क्या ये होल स्क्वायर है, और यहाँ से आपका क्या हो जाएगा बचेगा 9, 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 81 हो जाएगा। ठीक है छात्रों, अभी हमारा a - b का होल स्क्वायर यानी x का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, माइनस 2 दूना 4x, और यहाँ से आपका 25 हो जाएगा। अब देखिए छात्रों, अगर हम क्या, अगर ये ब्रैकेट हटाते हैं तो आपका माइनस का स्क्वायर क्या होगा प्लस हो जाएगा, यानी बनेगा ये 2 + x 2 + x का होल स्क्वायर। अब होल स्क्वायर फार्मूला तोड़ेंगे क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4, यहाँ x स्क्वायर प्लस 4x और प्लस 81 हो जाएगा। अब यहाँ से हम x को x के कैंसिल कर देंगे, और यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा। अब हम 4 को इधर लाएंगे तो -4x, और यहाँ से -4x, और 25 को हम उधर ले जाएंगे तो हो जाएगा 81 - 25। तो यहाँ से आपका क्या होगा माइनस कितना हो गया आपका 8x हो गया। तो यहाँ से अगर हम क्या इसको घटाते हैं तो कितना आएगा 6, और यहाँ पे बचा कितना आपका 7, 7 में से 2 निकाल दिया तो हमारा कितना आ गया 5 आ गया। कितना आ गया आपका 5 आ गया। तो यहाँ से अगर हम x की वैल्यू निकालेंगे तो आपका हो जाएगा 56/8, यानी 8 सते कितना हो जाएगा आपका 8 सते 56, यानी क्या -8 है, कटेगा कितना आएगा x की वैल्यू कितनी आ जाएगी -7 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी -7 आ जाएगी। तो यानी जो बिंदु आपका बनेगा क्या बनेगा -7, 0 बनेगा। तो देख लेते छात्रों इसमें ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही है, आपका ऑप्शन नंबर क्या है पहला सही है। तो इस तरह हम क्या कर देंगे, ये हमारा क्वेश्चन का आंसर हो गया। ठीक है छात्रों, तो आप अगर इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत है तो क्या इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जा रहा है, आप इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है छात्रों, आप देख लेते हैं तीसरा क्वेश्चन। इसमें तीसरा आपका क्या कह रहा है, तीसरा कह रहा है कि दो समरूप, क्या कह रहा है दो समरूप त्रिभुजों, क्या कह रहा है इसमें दो समरूप त्रिभुजों में संगत भुजाओं का अनुपात 9:4 है। इन त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात होगा 2:3, 4:9 और 8:16 और 16:21। देखिए छात्रों, अगर क्या आपके दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनके क्षेत्रफल का जो अनुपात होता है, मान लो दो त्रिभुज ABC हो गए और PQR हो गए, तो उसमें क्या होता है क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होता है
उनकी भुजाओं के अनुपात के क्या होता है, बराबर होता है। वर्ग के क्या होता है, बराबर होता है। यानी क्या, इसी तरह BC बटे QR का होल स्क्वायर हो जाएगा, उसके बाद AC बटे क्या हो जाएगा, PR का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो हमें क्या है, यहाँ पे दिया गया भुजाओं का अनुपात, मान लेते भुजा आपकी क्या है, ये AB है और आपका ये PQ है। तो यहाँ पे आप रखते हैं तो क्या हो जाएगा, 9/4 का स्क्वायर, यानी आपको बनेगा कितना, 81/16। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सही होगा छात्रों, तीसरा वाला आपका क्या, यानी C वाला क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक, आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपको दे रखा है, कह रहा है इसमें यदि कोस स्क्वायर बराबर 1/2 तो साइन स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा। तो छात्रों आपको पढ़ाया गया होगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। तो हमें कॉस स्क्वायर की वैल्यू दे दिया है, यहाँ से अगर हम साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। अगर यहाँ से हम स्क्वायर को हटाते हैं तो आपका क्या बन जाता है, 1 माइनस रूट लग जाएगी, यानी 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। और कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितना दिया है, 1/2 दिया है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करते हैं तो 1 माइनस 1/2 का स्क्वायर यानी बनेगा आपका 1 माइनस 1/4। यानी यहाँ पे हम क्या, अगर इसको सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा, 4 माइनस 1/4 यानी आ जाएगा आपका 3/4। अगर इसको हल करते हैं तो आएगा 3/√2। तो देख लेते हैं आपका ऑप्शन नंबर कौन सही है, आपका ऑप्शन नंबर क्या है, B सही है। ठीक है छात्रों, आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है चित्र में त्रिज्यखंड OAB यानी OAB का परिमाप क्या है, कह रहा का परिमाप होगा। ठीक है, यहाँ से कह रहा है इसका परिमाप हमको निकालना है। तो आपके त्रिज्यखंड का परिमाप क्या होता है बताएंगे, यानी आपके त्रिज्यखंड का परिमाप क्या होता है, आपको बताया गया होगा। त्रिज्यखंड का परिमाप होता है, देखिए छात्रों, अगर क्या है आप इसको बिना सॉल्व किए लगाएंगे तो आपका क्वेश्चन गलत हो सकता है। थीटा बटे क्या होता है, 360 2πr होता है। ठीक है, और यहाँ से हमें क्या, थीटा की वैल्यू दे दिया 60 डिग्री, यहाँ पर रखेंगे 60/360 गुणे, यहाँ से क्या इसकी त्रिज्या भी दिया है 7, 2 गुणे 22/7 गुणे 7। यहाँ 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से 6, 60 को हम 360 को कैंसिल करेंगे, क्या हो जाएगा 1/6 गुणे कितना होगा 5 दूना 44। अब इसको अगर हम क्या 2 से कैंसिल करें, 2 3 6 और यहाँ से हो जाएगा 22, यानी 22 कितना आ रहा, 3 आ रहा है। तो देख लेते हैं आपका कोई ऑप्शन सही है इसमें। तो छात्र इसमें क्या, इसका अगर त्रिज्य का परिमाप दिया तो इसमें कोई ऑप्शन नहीं मिलता है, देखते हैं। तो छात्र इसमें क्या है, आपका ऑप्शन कोई नहीं मिल रहा है, मतलब हमारा क्या है, इसमें ऑप्शन गलत दिया गया है। यानी जो भी आपका आंसर आएगा कितना आएगा, इसका 22/3 सेंटीमीटर आएगा। कितना आएगा, 22/3 आएगा। एक बार चेक कर लेते हैं, यहाँ पे आपका क्या 0 0 कट जाएगा, यानी 1/6 आ जाएगा। और यहाँ से आपका क्या 7 से 7 कट जाएगा, तो क्या होगा आपका 5 दूना 44, यानी 44 गुणे क्या हो जाएगा 1/6। अगर इसको हम हल करते हैं तो आपका क्या हो जाएगा, यहाँ से अगर हम इसको हल करें तो 3 दूना कितना हो जाएगा आपका, यहाँ से अगर हम कर देते हैं तो छात्रों, यहाँ से अगर 2 से काटेंगे 2 दूना 4, 2 दूना 4 यानी 2 3 6, यानी 22 कितना आएगा 3 सेंटीमीटर आएगा। तो छात्रों इसमें क्या उसका ऑप्शन क्या है, गलत है। तो आप क्या करेंगे, इसी तरह क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और यहाँ से आपका ऑप्शन क्या, इसमें से कोई नहीं मिल रहा है, यानी जो भी आपका आंसर आएगा क्या आएगा 22/3 आएगा। ठीक है छात्रों, आइए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में आपको दे रखा है, कह रहा है कि दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल क्रमशः 20 सेमी स्क्वायर 45 सेमी स्क्वायर है, तो उनकी ऊंचाई का अनुपात होगा। क्या कह रहा है इसमें, मान लो आपके तो त्रिभुज दिए गए हैं, पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल, यहाँ से मान लेते 2 त्रिभुज हो गए, त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होता है आपका 1/2 आधार गुण ऊंचाई, यानी 1/2 आधार गुणे क्या ऊंचाई मान लेते हैं h1, यानी इसकी ऊंचाई आधार क्या होगा समान होगा, क्या होगा आपका इसमें आधार समान होगा, और इसका क्या हो जाएगा 1/2
आधार गुणे ऊंचाई, यानी ऊंचाई मान लो h2 हो गई। इसका क्षेत्रफल कितना दे दिया है यहाँ पे? यहाँ पे दे दिया है 20/45, यानी ये आधार से आधार कटेगा, ये हमारे इससे कट जाएगा, यानी h1/h2 बराबर कितना हो जा रहा है आपका 20। इसको डिवाइड कर देते हैं, 5 चौका 20 और 5 9 45। तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा 4/9, यानी इसको अगर हम क्या 4/9 को लिख सकते हैं 4:9, यानी आपका ऑप्शन नंबर कौन सही होगा? डी वाला क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है छात्रों, आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में कह रहा है इसमें, अगले क्वेश्चन आपको कह रहा है कि बिंदु -4, 0 और बी दे दिया है 4, 0 और सी आपको दे दिया गया कितना 0, 3 एक त्रिभुज के शीर्ष हैं, तो वह त्रिभुज होगा, यानी क्या होगा आपका समकोण होगा या समद्विबाहु होगा या समबाहु होगा या विषमबाहु होगा। ठीक है छात्रों, तो यहाँ से अगर हम क्या करते हैं, अगर हम यहाँ से मान लेते हैं आपका क्या है, ये कोई त्रिभुज हो गया, इसका शीर्ष मान लो ए हो गया, ये बी हो गया और ये सी हो गया। तो यहाँ से आपको ए का मान दे रखा है, यहाँ से ए का मान दिया है कितना -4, 0 और बी का मान दिया है 4, 0 और सी का मान आपको दे दिया है 0, 3। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, ए बी के बीच की दूरी निकाल लेते हैं। ए बी के बीच की दूरी निकालेंगे तो क्या होगा, ये x1 y1 x2 y2। तो यहाँ से अगर हम मान रखते हैं तो आपका क्या होगा, x2 का मान कितना है 4 और x1 का मान कितना हो जाएगा +4 का स्क्वायर, यानी यहाँ से x1 y1 x2 y2। तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा y2 का मान 0 और y1 y2 का भी मान क्या है 0 हो गया। तो यानी यहाँ से कितना आ गया 4 चौके 16, यानी 4 4 8, कड़ी में कितना आ गया आपका 64 आ गया। अब इस तरह BC निकाल लेते हैं छात्रों। BC अगर निकालते हैं तो क्या हो जाएगा, ये x1 हो जाएगा, y1 हो जाएगा, x2 हो जाएगा और y2 हो जाएगा। तो यहाँ पे रखते हैं तो x2 का मान 0, x2 का मान क्या हुआ 0 और x1 का मान कितना 4 है। तो यहाँ से क्या ये बनेगा आपका, और y2 का मान क्या आपका 3 है और यहाँ से y2 का मान 3 है और y1 का मान क्या 0 है। यानी हो जाएगा ये 4 चौके 16 और 3 त्रिक 9, यानी कितना आएगा कड़ी में 9 6 15, यानी आएगा 25, यानी इसका मान कितना आ गया 5 आ गया और इसका मान कितना आया है 8 आ गया। अब यहाँ से छात्रों BC हमारा निकल गया। अब यहाँ से हम क्या करते हैं AC निकालेंगे। अब यहाँ से अगर AC निकालते हैं तो ये x1 y1 और ये आपका x2 y2। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, यहाँ से इसकी वैल्यू निकालते हैं तो आपका क्या बनेगा, यहाँ से आपका बनेगा यानी x1 y1 x2 y2। तो y2 का मान क्या 0 हो गया, y1 का मान x1 का मान कितना 4 -4 यानी प्लस हो जाएगा और यहाँ से क्या स्क्वायर। अब यहाँ से y2 माइनस y1 और y2 का मान क्या 3 है और y1 का मान कितना है 0 है। तो यहाँ से आपका क्या 4 चौका 16 हो जाएगा और यहाँ से आपका 3 त्रिक 9 हो जाएगा, यानी कितना 16 9 25 हो गया आपका, यानी इसका मान कितना आ गया 5 आ गया। तो छात्र इसमें क्या दो भुजाएं क्या आपकी बराबर हैं, मतलब दो भुजा बराबर है तो हम बोल सकते हैं कि ये आपका क्या है समद्विबाहु त्रिभुज है, क्योंकि हमारा इसमें क्या हो रहा है, यहाँ से AC बराबर क्या हो रहा है AC बराबर BC हो रहा है और जबकि आपका AB का मान 8 है। मतलब कहने का मतलब क्या है, दो भुजाएं बराबर हैं तो हम कह सकते हैं कि आपका क्या होगा B वाला विकर्ण पहला समकोण तो नहीं है, दो भुजा बराबर मतलब समद्विबाहु त्रिभुज है, यानी आपका B वाला ऑप्शन सही है। ठीक है छात्रों, आइए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपको दे रखा क्या tan थीटा बराबर क्या 2AB/A² - B²। तो आपको कह रहा है कि कोस थीटा का मान क्या होगा, क्या पूछ रहा है इसमें कोस थीटा का मान क्या होगा। तो यहाँ से छात्रों हमारा क्या है 8वां क्वेश्चन है। 8वें क्वेश्चन में देखते हैं आपको क्या दिया है, tan थीटा वाला दिया है 2AB/A² - B² दे दिया है और क्या पूछ रहा है यहाँ से थीटा की वैल्यू पूछ रहा है, कोस थीटा की वैल्यू पूछ रहा है। तो हमने पढ़ा है क्या, हमने यही पढ़ा है कि tan² थीटा यानी ये पढ़ा गया sec² थीटा माइनस tan² थीटा बराबर क्या होता है 1 होता है। अगर यहाँ से हम क्या
टेन सेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकाल देते हैं तो सेक स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा आपका 1 प्लस बनेगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, सेक का मान अगर निकालेंगे तो आपका बनेगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है छात्रों, अब यहाँ से हम क्या करते हैं, अगर टेन थीटा का वैल्यू हमको क्या दे रखा है 2ab/a² माइनस b²। तो यहाँ तक अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो आपको क्या 1 प्लस 2ab/a² माइनस b² का क्या होल स्क्वायर करेंगे। तो छात्रों यहाँ से आपका बनेगा 1 प्लस 4a² b²/a² माइनस b², यानी क्या हो जाएगा आपका क्या बनेगा, यहाँ से आपका हो जाएगा, अगर इसको हम तोड़ते हैं तो आपका क्या हो जाएगा a² माइनस b² का क्या होल स्क्वायर। ठीक छात्रों, अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो इसका हम इधर गुणा कराएंगे तो a² प्लस b² का होल स्क्वायर, यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, यहाँ माइनस है, यहाँ पे क्या है माइनस है, यहाँ से आपका कितना हो जाएगा प्लस 4a² b², और बटे में कितना हो जाएगा a² माइनस b² का क्या होल स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ से अगर हम इसको अगर और हल करते हैं तो आपका बनेगा a⁴ प्लस b⁴ माइनस 2a² b² प्लस 4a², यहाँ से हो जाएगा 4a² और b², और बटे में आपका कितना है a² माइनस b² का क्या है आपका होल स्क्वायर है। अब यहाँ से छात्रों क्या देखते हैं हमारा क्या बनेगा, यहाँ से इसको हम लिख सकते हैं a⁴ प्लस b⁴, यहाँ से आपको इसको घटाएंगे तो आएगा आपका 2a² b²। तो यहाँ से इसको यहाँ देखिए छात्रों हमारा क्या यहाँ से कड़ी हट जाएगी, यहाँ से हम कड़ी हटा देते हैं a² माइनस b² बनेगा, क्या बनेगा a² माइनस b² बनेगा। तो छात्रों अगर हम इसको अगर हल करते हैं तो ये इसको हम लिख सकते हैं, यहाँ जगह कम होने के कारण हम क्या इसको यहाँ से बता दे रहे हैं, इसका a² का स्क्वायर b² का स्क्वायर, यहाँ से 2a² b², यानी हम कह सकते हैं कि ये हमारा बन रहा है a² प्लस b² का होल स्क्वायर बटे a² माइनस b², मतलब ये रूट में रहेगा तो रूट से हट जाएगा, तो आपका बनेगा a² प्लस b² और a² माइनस b², क्या बनेगा आपका a² माइनस b²। देख लेते हैं आपका क्या है, इस तरह कोई ऑप्शन मिल रहा है यहाँ पे, तो पहला 1 है, दूसरा a² माइनस b², ये आपका गलत हो गया, यानी ये वाला ऑप्शन सही नहीं होगा। तो यहाँ आपका तीसरा मिल रहा था a² प्लस b² बटे a² माइनस b², तीसरा वाला ऑप्शन आपका यानी सी वाला क्या है सही है छात्रों। ठीक है, तो इस तरह आप क्या इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, रफली सॉल्व करेंगे, क्योंकि आपको क्या टिक लगाना है, तो आप रफली सॉल्व करें। तो हमने क्या किया, आपको रफली सॉल्व करके बताया है, जो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, सी वाला सही। ठीक छात्रों, आइए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि 26 और 156 का लासा कितना है 156 है, क्या कह रहा है 156 है, तो मासा का मान होगा, यानी पहली संख्या या दूसरी संख्या है, यानी आपको बताया गया होगा कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर क्या होता है मासा गुणे क्या होता है आपका मासा गुणे क्या होता है लासा होता है। ठीक है छात्रों, तो यहाँ से पहली संख्या आपको क्या दिया 26, दूसरी संख्या दिया 156, और आपको क्या दे रखा है यहाँ से लासा दे रखा है, यानी मासा हमें पूछ रहा है। तो यहाँ से हम क्या कर देंगे लासा का माइनस 126, तो यहाँ से अगर हम मासा निकालेंगे तो आपका क्या बनेगा, यहाँ बनेगा 26 गुणे 156, और इधर आएगा तो भाग हो जाएगा, यानी 156 56 कैंसिल, मतलब मासा का मान कितना आएगा 26 आएगा। देख लेते हैं आपको ऑप्शन कौन सही है, 156 ये नहीं आया, गलत है, 26 आपको दिया है, तो बी वाला ऑप्शन क्या आपका सही हो गया। ठीक है छात्रों, तो इस तरह हमारे क्या थे ये 8 क्वेश्चन थे। अभी आप ये कितने क्वेश्चन बचे हैं 12 क्वेश्चन बचे हैं, उसको भी हम क्या करते हैं देखते हैं। आइए देख लेते हैं छात्रों अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या हमारे 9 क्वेश्चन हो गए हैं, आके देखते हैं
10वां से। ठीक है छात्रों, यानी टोटल कितने थे आपके 20 क्वेश्चन थे। तो जहाँ तक हमारे क्या थे 9 हो गए थे, 10वां देखते हैं। 10वां में छात्रों आपको यही कह रहा है कि द्विघात समीकरण 2x² - 4x +1 बराबर 0 के मूल है वास्तविक या बराबर, वास्तविक या असमान, वास्तविक नहीं या वास्तविक। तो छात्रों आप क्या विभिन्न सूत्र से निकालेंगे तो क्या होता है, d बराबर होता है b² - 4ac। ठीक है छात्रों, यहाँ से b की वैल्यू कितनी है आपकी, b की वैल्यू -4 है तो -4 के स्क्वायर आप करेंगे, और यहाँ से 4 गुणे a की वैल्यू कितनी है 2 है, और c की वैल्यू कितनी है, c की वैल्यू आप कितनी है 1 है, यानी क्या हो जाएगा 4 चौका 16 हो जाएगा, और यहाँ 4 दूना 8 हो जाएगा। कितना आ रहा है आपका, यहाँ से आपका कितना आ रहा है 8 आएगा, यानी d का मान क्या प्लस में आ रहा है। तो हम कह सकते हैं कि मूल हमारा क्या होगा, यहाँ से वास्तविक यानी बराबर नहीं होगा, तो हम कह सकते हैं क्या प्लस में आ रहा था, आप बोलेंगे क्या वास्तविक होगा, क्या होगा आपका वास्तविक होगा। क्या हो सकता है यहाँ से वास्तविक हो सकता है, क्या हो सकता है वास्तविक हो सकता है। ठीक है छात्रों, आइए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। क्या देख लेते हैं यहाँ से अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बिंदु -1 और -3 और 5 और 2 के बीच की दूरी है। तो इसको हम सॉल्व करते हैं बीच वाली दूरी से, यानी दूरी सूत्र, यानी दूरी बराबर क्या होता है आपका रूट में होता है क्या x2 - x1 का होल स्क्वायर, y2 - y1 का होल स्क्वायर, मतलब x1 y1 x2 y2, यानी x2 की वैल्यू कितनी है 5 है, y1 की वैल्यू क्या माइनस, यानी हो जाएगा +1 हो जाएगा, और यहाँ से y2 का मान कितना आपका 2 है, तो यहाँ 2 माइनस, और यहाँ क्या हो जाएगा ये भी माइनस है तो हो जाएगा प्लस, क्या हो जाएगा यहाँ से 3 दिया है, कितना हो जाएगा +3 हो जाएगा। तो यानी 5 1 6, 6 के स्क्वायर हो जाएगा 36, और 3 2 5, 5 के स्क्वायर हो जाएगा 25, अगर जोड़ते हैं तो 6 5 11, और 3 2 5 1 6, यानी रूट में क्या आएगा 6 का 61 का ही आएगा। तो यानी ऑप्शन नंबर पहला आपका क्या है सही है। ठीक है छात्रों, आइए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है त्रिज्या r के एक वृत्त के कोण थीटा वाले त्रिज्यखंड का संगत चाप की लंबाई है, उसके संगत चाप की लंबाई क्या है। तो छात्रों क्या चाप की लंबाई यानी परिमाप क्या होता है आपका θ/360 2πr होता है। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा आपका तीसरा सही होगा। आपको दिया कोसेक a बराबर सेक a, तो कह रहा है कि a की वैल्यू क्या है 90 से छोटी और 0 से बड़ी होनी चाहिए। तो कह रहा है a का मान क्या होगा, तो देख लेते हैं यहाँ से आपका क्या है, यहाँ से दिया कोसेक a बराबर क्या दिया आपका सेक a दिया है, यानी इसको हम लिख सकते हैं साइन a, यानी कोसेक हम क्या लिख सकते हैं साइन लिख सकते हैं, और सेक हम लिख सकते हैं 1/कोस a लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं 1/कोस a लिख सकते हैं। तो मतलब अगर हम क्या कर दें यहाँ साइन को उधर ले जाएंगे तो आपका बनेगा 1 बराबर साइन a/, क्या हो जाएगा आपका कोस a, यानी इसको हम लिख सकते हैं क्या tan a, क्या लिख सकते हैं tan a, और ये किसकी वैल्यू है tan 45 डिग्री की वैल्यू है, तो यहाँ से हो जाएगा tan a, tan से tan कैंसिल, यानी a बराबर कितना आ गया आपका 45 डिग्री आ गया। तो ऑप्शन नंबर कौन सा है आपका सी सही है। ठीक है छात्रों, देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपको दे रखा है समीकरण 5x² - 3x + 2 के मूलों का योग होगा। तो छात्रों आपको ये बताया गया होगा अगर क्या है x² + bx + c बराबर 0 है, तो यहाँ मूलों का आपका योग क्या होता है, मान लेते हैं इसके मूल क्या है अल्फा और बीटा होते हैं, तो मूलों का योग आपका होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। तो यहाँ से b की वैल्यू क्या है आपकी -3 है, और a की वैल्यू 5 है, तो यानी माइनस फार्मूले से आपका दिया है, और माइनस ये प्लस हो जाएगा यानी 3/5। तो आपका क्या हो जाएगा, यानी हो जाएगा यहाँ से -3/5, यानी हो जाएगा 3/5। ऑप्शन नंबर कौन सा है आपका ऑप्शन नंबर पहला सही है। ठीक है छात्रों, अगला क्वेश्चन क्या रहा है यदि कोट a बराबर 4, क्या दिया है यदि कोट a बराबर 3 कोट a बराबर 4, तो कह रहा है सेक a का मान होगा। तो यहाँ से हम क्या करते हैं यहाँ लिखते हैं 3 कोट a बराबर 4, तो यहाँ से हम क्या कोट a का मान निकालेंगे क्या 4/3 हो जाएगा। तो हमको क्या पूछा सेक, तो यहाँ से हम क्या करेंगे पाइथागोरस प्रमेय से निकाल सकते हैं।
तो पाइथागोरस प्रमेय आपका क्या होता है, यानी कोट थीटा बराबर क्या होता है, यानी tan आपका होता है लंब बटे आधार, तो यानी कोट का हो जाएगा आधार बटे लंब। तो आधार बटे लंब, आधार हमारा 4 है, लंब कितना 3 है, तो यानी कह सकते हैं 4 चौके 16 और 3 त्रिका 9, 16 9 25, 25 यानी 5 आएगा। तो हम कोट क्या पूछ रहा है आपको, पूछ रहा है सेक ए का मान कितना होता है, तो कोस ए का मान आपका होता है आधार बटे कर्ण होता है, यानी कर्ण बटे आधार, यानी 5/4। तो देख लेते हैं आपको ऑप्शन नंबर क्या है आपका 5/4, यानी क्या है आपका बी वाला ऑप्शन सही है। ठीक है छात्रों, अगला क्वेश्चन आपको दे रखा है। अगला क्वेश्चन आपको कह रहा है कि यदि x - y = 2 और x + y = 2 तो समीकरण का हल होगा। यानी आपको क्या दिया है, x - y = 2 और x + y = 2, तो यानी इसको अगर घटा देते हैं तो y कैंसिल हो जाएगा, 2x = 4, तो यानी x बराबर क्या हो जाएगा 4/2, यानी कितना आ गया 2 आ गया। ठीक, अब हम यहाँ से क्या करते हैं, इसकी वैल्यू क्या किसी में रख देते हैं, x - y = 2, तो यहाँ से हमारा x का मान कितना आया 2 आया है, तो -y = 2, तो यहाँ से आपका बन जाएगा -y बराबर यहाँ से 2 - 2 यानी 0, तो यानी y का मान क्या आ गया आपका 0 आ गया। यानी क्या आएगा आपका मान, y का मान 0 हो गया, यानी x = 2 y का मान 0। तो देख लेते हैं x का मान 2 और y का मान 0, तो आपको ऑप्शन नंबर क्या है बी वाला सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला वाला क्वेश्चन कह रहा है 1 से 9 तक की प्राकृत संख्याओं का, 1 से 9 तक की प्राकृत संख्याओं का माध्य ज्ञात करना है। क्या करना है, माध्य, यानी 1 से लेकर 9 तक। तो प्राकृत संख्या हमारी क्या होती हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो यहाँ से क्या, ये आपका क्या 1 2 3 9 है, यानी आपकी विषम संख्या है, तो इसका हम माध्य अगर निकालेंगे तो क्या होता है n + 1/2वां पद होता है। क्या होता है 2वां पद होता है, तो कितना है 9 + 1/2वां पद, यानी क्या हो जाएगा 9 1 10/2, यानी आएगा आपका क्या आएगा आपका 5वां पद। क्या आएगा 5वां पद, यहाँ देख लेते हैं 5वां पद आपका कौन सा है, 1 2 3 4 5, यानी ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा बी वाला सही होगा। ठीक है छात्रों, देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। तो छात्रों थोड़ा क्वेश्चन को हम फास्ट कर रहे हैं, ध्यान से समझिएगा। अगला दिया आपका क्या है 1 - tan² 45 और 1 + tan² 45 का मान बराबर होगा, यानी कोस 90 अंश या फिर साइन 90 अंश या tan 90 अंश या साइन 45 अंश। तो छात्रों आपको बताया गया होगा कोस 2 थीटा बराबर होता है 1 - tan² थीटा बटे 1 + tan² थीटा। ठीक, तो यहाँ हमारा इसको मैच कराइए, थीटा का मान 45 है, यानी हम यहाँ पे क्या कर देंगे, अगर कोस 2 × 45 करेंगे तो आपका कितना आएगा, आपका कोस 90 डिग्री आएगा। यानी ऑप्शन नंबर आपका कौन सही है, ऑप्शन नंबर पहला सही है। देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आप कह रहा है कि त्रिभुज ABC के आधार BC के समांतर रेखाखंड PQ खींचा गया है। यानी क्या ABC के समांतर PQ खींचा गया है, कह रहा है PQ और ABC का अनुपात क्या 1:3, और कह रहा है कि AP और PB का अनुपात क्या होगा। देख लेते हैं इस क्वेश्चन को। तो छात्रों यहाँ हम देख रहे हैं कि ये हमारा क्या है, ये कोण बराबर होंगे, मतलब हम क्या हम कह सकते हैं एक त्रिभुज आपका क्या है APQ समरूप किसके, त्रिभुज ABC के। अगर ABC के समरूप है तो हम कह सकते हैं कि AP/AB = PQ/BC। क्या कह सकते हैं, हमको दिया है PQ और BC का अनुपात दे दिया है, यानी बोलेंगे यहाँ से AP/AB = 1/3। अब यहाँ देखिए छात्रों ध्यान से, हम क्या AP को हम क्या लिख सकते हैं, मतलब हम AB को क्या लिख सकते हैं, AB को हम लिख सकते हैं AP, क्या लिख सकते हैं AP + PB लिख सकते हैं। यहाँ क्या 1/3 दिया है। अब इसको हम क्या कर दें, इधर गुणा करा देंगे तो आपका बन जाए कितना
3 गुणा करा देते हैं तो हो जाएगा 3AP बराबर AP, क्या हो जाएगा आपका AP प्लस PB, यानी AP को हम इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा आपका 3AP माइनस AP बराबर क्या हो जाएगा PB हो जाएगा। इसको घटाएंगे क्या आएगा आपका 2AP आएगा बराबर क्या हो जाएगा यहाँ से PB हो जाएगा। तो यानी अगर हम क्या है, यानी यहाँ से 1 का गुणांक है तो हमें क्या पूछा, आपको यहाँ से पूछा है AP और PB का अनुपात क्या होगा। मतलब AP को हम इधर ला देते हैं तो PB को, तो हो जाएगा AP बटे PB बराबर 1/2, यानी क्या आएगा हमारा 1:2। तो देख लेते हैं ऑप्शन नंबर कौन सा है आपका, तीसरा वाला ऑप्शन सही है। ठीक है छात्रों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन को नोट कर सकते हैं। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका क्या दे रखा है, अगला क्वेश्चन आपको यही दे रखा है कि कह रहा है कि संख्या 144 के अभाज्य गुणनखंड में अभाज्य गुणनखंडों की घातों का योग होगा। तो आप क्या करें, इसका गुणनखंड कर दीजिए 144, यानी 2 7 14, 2 दूना 4 हो जाएगा, 2 3 6, 2 6 12, और यहाँ से 18 हो जाएगा, और यहाँ से 9 हो जाएगा, यहाँ से 3 हो जाएगा, और यहाँ से 1 हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा क्या बनेगा 2 × 2 कितनी बार है 2 2 4, 2 यहाँ से 3 × 3, यहाँ से घातों का योग कितना आएगा 2 की पावर 4 और 3 की पावर 2। देख लेते हैं। तो यहाँ से आपका क्या है, घातों का योग कह रहा है, गुणनखंड की घातों का योग अगर जोड़ेंगे तो क्या है 4 2 6, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 6। यानी कह रहा है जो घात आ रही है उस घात का क्या करना है, आपको योग करना है। तो कितना आएगा, घात 4 है और घात 2 है, तो 4 2 6, यानी घात का योग क्या बोला है। यहाँ से ध्यान से क्वेश्चन को समझिए छात्रों, यहाँ से आप गलती कर देंगे, अगर पेपर में ऐसे दे दिया तो आप इसको गलती कर दे सकते हैं। ठीक है, तो यानी क्या है, इसमें जो भी आपकी घात आई है उस घात को क्या कर देना, जोड़ देना है। यानी यहाँ से क्या लिखेंगे, घात का योग, तो क्या हो जाएगा 4 + 2 = 6। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सही हो रहा है, डी वाला सही हो रहा है। ठीक है छात्रों, इस तरह हमारा क्या 20 क्वेश्चन क्या होगा आपका कंप्लीट हो रहा है, पूरा डिटेल्स को सॉल्व किया गया है। इस वीडियो क्या कर सकते हैं आप, पूरा देख कर क्या करते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है छात्रों।